ये ससुराल चले जाते हैं तो ससुराल में आप ही को कोई ससुर जो है वो आपको दामाद कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा त्रिकोणमिति में पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। हाय फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और त्रिकोणमिति के अब बहुत सारे फॉर्मूले आप लोगों को सिखाए हैं और अब मैं आशा करता हूँ कि आप सीख भी गए होंगे। मुझे बहुत विश्वास भी है आप लोगों के ऊपर कि हम यदि इतना मेहनत किए हैं तो आप भी मेहनत किए होंगे हमारे पीछे, तो कंप्लीट ही होगा। तो चलिए आज हम लोग ये ससुराल चले जाते हैं तो ससुराल में आप ही को कोई ससुर जो है वो आपको दामाद कहते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले जो बचे हुए हैं उस फार्मूले को हम अच्छी तरीके से आज सीखते हैं। वो टेबल है कि भाई 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब की क्या वैल्यूज होते हैं, मान क्या होते हैं। तो ये सारणी जो है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सारणी टेबल जो टेबल है ना, इस टेबल को हम लोग जानेंगे। एक दो क्वेश्चन इससे भी एग्जाम में आ जाते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। उसके लिए हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई देखिए ये थीटा होता है और ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। और इस चीज़ को हम लोग देखिए टेबल कैसे बनाते हैं। घंटे फिल्म, 2 घंटे, 2.5 घंटे फिल्म को देख करके आप ये याद कर लेते हैं माइंड में कि कौन से हीरो जो हैं वो हीरोइन कहाँ पे दोनों कैसा एक्शन किए, ये कितना जल्दी आपको याद हो जाता है। कोई गाना अच्छा टर्निंग लगा दिया और किस तो। और हिंदियों में तो बहुत आप लोग बहुत सारे लोग चॉइस रखते हैं हिंदी सुनने के लिए। कोई भोजपुरी है तो भोजपुरी सुनने के लिए, तो कहीं ना कहीं है ना। देखिए कुछ अगर जो सीखना होता है ना तो उसके लिए माइंड फ्री होना चाहिए। और माइंड फ्री तब होगा जब आप किसी तरह से कोई डिप्रेशन में नहीं रहेंगे। अब बिंदास आइए, आप ये सोचिए नहीं कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप ये समझिए कि मैं आज कुछ सीखने जा रहा हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा दूँगा। आप मेरी इस चैनल जो परिवर्तन क्लासेस हैं आप जुड़े रहिए। आपको हम 100% गारंटी देते हैं कि एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। मेरी ये वीडियोज़ को जब देखेंगे आप लोग तो आपको खुद ही पता हो जाएंगे कि ये क्या बोलते थे। आप जब क्वेश्चन जब डायरेक्ट जब टैली करेगा ना तो आपको लगेगा कि सच में ये उस दिन हम नहीं समझ पाए और हम कुछ खो दिए। इसलिए आप प्रयास रखें कि हम जो चीज़ बता रहे हैं वो आप अच्छा से समझें। तो 0, 30, 45, 60, 90 बोलेंगे सर आगे होता है, वो आगे भी होता है, लेकिन बात क्या है कि ये क्लास 10 तक। तो बात बताइए, अगर जो 5 क्लास के 6 क्लास के बच्चे को यदि 12 क्लास के मैथ को थमा दिया जाए तो उतने बड़े बड़े ग्रंथ तो क्या समझेंगे वो। फिलहाल आप लोग 10 क्लास में, तो 10 का एक जो आधार होता है, जो लेवल होता है ना, लेवल जो होता है ना, वो लेवल यहीं तक है अभी। तो जानेंगे कि ये जो साइन है, यहाँ पे हम लोग साइन लिखते हैं, यहाँ पे कोस, यहाँ पे टेन और यहाँ से उल्टा कोसेक,
और यहाँ से सेक, और इसका उल्टा इसमें टेन। देखिए अच्छा से, अब सीधा दिमाग लगा दीजिए कि सर साइन जीरो का वैल्यू जीरो, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का जो वैल्यू है वो 1/√2, और साइन 60 का जो वैल्यू है वो √3/2, और साइन 90 का जो वैल्यू है 90, उसका वैल्यू 1। आप इतना नहीं याद कर सकते हैं? आप इतना तो याद करिए, मैं ये पूरे घर को भरने के लिए तरीका समझा दूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल, जीरो का जीरो, 30 का हाफ, 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 का 1। हम कहेंगे इतना कंप्लीट है तो आप इसको उलट दीजिए ना, इधर से पकड़िए और इधर से सीधा कर दीजिए, यानी ये चीज़ें को ऐसे उलट दीजिए, हो जाएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2। आप कहिएगा सर ये सबको तो उलट दिए, ये जीरो क्या करें, जीरो को उल्टेंगे तो क्या होगा? हम कहेंगे कि जीरो को भी उलटिएगा, उलटना है जीरो को। तो देखिए थोड़ा सा, यदि ऊपर में कुछ भी लिखा हुआ हो, कुछ लिखा हुआ, मान लो कुछ भी लिखा हुआ और बटे में जीरो हो, और एक तो होता है कि ऊपर में जीरो, इधर समझ लीजिए, ऊपर में जीरो और नीचे यदि कुछ लिखा हुआ हो, ऊपर जीरो नीचे, सॉरी ऊपर कुछ नीचे जीरो, ऊपर जीरो नीचे कुछ, तो हम कहेंगे कि जब ऊपर जीरो, ऊपर रहेगा कुछ लिखा हुआ, नीचे जीरो, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब इसका ये अनडिफाइन हो जाएगा, और अनडिफाइन को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, यदि ऊपर में जीरो हो, ऊपर में कुछ हो और नीचे में जीरो हो तब, और यदि ऊपर में जीरो और नीचे कुछ, तो इसका तो आंसर जीरो होगा। अब कहेंगे ये अब रटवा देते हैं, नहीं रटवा नहीं देते, इसको हम बता देंगे कैसे होता है, समझिएगा। देखिए पहले इसको आप कंप्लीट करिए, फिर इस चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। इतना दिमाग में रखिए कि नीचे जीरो तो अपरिभाषित, भाई उसका ज्ञात नहीं किया जा सकता, मतलब अनडिफाइन हो जाता है। अगर ऊपर जीरो तो जीरो, तो ऊपर जीरो जीरो, नीचे जीरो अपरिभाषित, ऊपर जीरो जीरो, नीचे जीरो अपरिभाषित, ऊपर जीरो जीरो, नीचे जीरो अपरिभाषित, तो जीरो ऊपर तो जीरो, नीचे जीरो अपरिभाषित। अब कहिएगा तो इधर से हम उलट देंगे, तो कहिएगा जीरो क्या हो, तो इसको कैसे हम कहेंगे उलटिए, जिस तरह से 5 का उल्टा 1/5, उस तरह से जीरो का उल्टा 1/0, 5 का उल्टा 1/5, तो जीरो का उल्टा 1/0। अब कुछ लिखा हुआ है, नीचे जीरो है, तो क्या होगा अपरिभाषित। अपरिभाषित को कैसे लिखेंगे, ऐसे करेंगे। ये दो चीज़ जान गए, हम कहेंगे ये चीज़ अच्छा है, जल्दी भर दो इसको, ये बता दीजिए, हम कहेंगे सुन लो, ये दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि 10 है, और 10 का फॉर्मूला हम जानते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा और बटे कोस थीटा। तो अगर जब साइन 0 डिग्री तो कोस 0 डिग्री से साइन 0 और कोस 0 दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन 0 निकल जाएगा। साइन 30 और कोस 30 डिवाइड करेंगे तो टेन 30, साइन 45 और कोस 45 डिवाइड करेंगे साइन टेन 45, इस तरह से ये और इस तरह से ये, तो अब डिवाइड करिए दोनों को। अब कहिएगा सर डिवाइड करेंगे तो 0/1 होगा, हम कहेंगे ऊपर 0 नीचे कुछ लिखा हुआ है, तो ऊपर 0 नीचे कुछ तो 0। अब इसको करिए, इसको 0, इसको डिवाइड करिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हमको काट के दिखाइए, हम कहेंगे लिख दीजिए 1/2 और √3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा,
तो बचेगा 1/√3। तो यहाँ हो जाएगा 1/√3। हम कहेंगे सेम चीज़ है तो सेम चीज़ को डिवाइड करने के बाद तो 1 आता है। हम कहेंगे ये भी नीचे वाला 2 नीचे वाला 2 काट दो तो √3/1 बचेगा। √3/1 को मतलब √3 और 1/1 क्या है, ये अपरिभाषित है। 1/1 अपरिभाषित है। तो कोई भी संख्या को अगर जो 1/1 अपरिभाषित है, इसको उल्टा करो भाई। 10 का हम बोलेंगे भाई 10 का उल्टा क्या होता है, आप समझिए इसको 10 का उल्टा क्या होता है। तो 1/1 अपरिभाषित, तो 1/1 अपरिभाषित का मतलब क्या हुआ, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो सॉरी 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 बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ भाई, हमसे कितनी बड़ी गलती हुआ वो देखो। हम क्या बोले थे, इसको उलट दो। जब इसको उलट दो, उलटते गए तो ये क्या हो जाएगा, 0 ना हो जाएगा। आप लोग मिस्टेक कर देते हैं, और मिस्टेक आप नहीं, मिस्टेक हम किए हैं। इधर से हम बोले इधर से लिख दो, डिवाइड कर दे चलो 0 अपरिभाषित। उसके बाद ये कोसेक सेक, ये कैसे, आप कहेंगे इसका उल्टा है। देख लीजिए आप अच्छा से, साइन का उल्टा कोसेक। तो इसका वैल्यू को उलटते चलिए, उलटिए 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 उलटिए, तो 0 को उल्टेंगे, तो 0 को उल्टेंगे 0, तो 0 को उल्टेंगे, 0 को उल्टेंगे। जैसे मान लीजिए 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसको उलट देंगे तो 1/0, और 1/0 मतलब अपरिभाषित, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। यानी 0 का उल्टा अपरिभाषित और अपरिभाषित का उल्टा 0, 0 का उल्टा अपरिभाषित। 1/2 को उलट देंगे 2, 1/√2 को उलट देंगे तो केवल √2, और √3/2 को उलट देंगे तो 2/√3। 1 को उलट देंगे तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1 का उल्टा 1 ही होता है। आप कहेंगे सेक का बताइए, हम कहेंगे सेक का उल्टा जो है सो वो कोस का उल्टा कर दीजिए, कोस का उल्टा सेक। तो कोस का उल्टा होता है सेक, तो 1 को उलटिए तो 1 को उल्टेंगे तो 1 ही होगा। √3/2 है तो हो जाएगा 2/√3, 1/√2 है तो केवल हो जाएगा √2, 1/2 उलट देंगे तो 2, 0 है तो 0 को उल्टेंगे तो अपरिभाषित। उसके बाद 10 है, 10 को उल्टेंगे तो 10 तो ये सॉरी यहाँ पे कट होगा भाई, तो 10 को उल्टेंगे। देखिए यहाँ पे नज़र सामने नज़र सामने नज़र सामने सामने सामने, 10 का उल्टा कोड, 10 का उल्टा कोड, 10 का उल्टा कोड, तो 10 को उलटते चलो, 0 को उल्टेंगे अपरिभाषित, 1/√3 को उल्टेंगे √3 हो जाएगा, 1 को उल्टेंगे 1 हो जाएगा, √3 को उल्टेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, और अपरिभाषित को उल्टेंगे तो 0 हो जाएगा। तो कितना अच्छा से हम लोग बारी बारी से समझ गए, समझे कि नहीं समझे। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिए, एग्जाम में कभी भी पूछ देता है भाई कि 10 60 का वैल्यू कितना होता है, आप कहेंगे सर 10 और 60, तो इस 60 को 10 के घर में लेते आओ, √3 कोस 60, कोस 60 आइए इस घर में, हाँ इस तरह से पूछा जाएगा। तो इससे 1-2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ ही जाएगा 100%, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आप, मुझे विश्वास है कि आप इसको समझ गए होंगे। और एक होता है चेंज करना, साइन को कोस में चेंज करना, कोस को साइन में चेंज करना, 10 को कोट में चेंज करना, कोट को 10 में चेंज करना, सेक को कोस में चेंज करना, कोस को सेक में चेंज करना। ये 6 गो फार्मूला होता है, और ये 6 फार्मूला में से 1 या तो 2 फार्मूले हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक फार्मूला तो 100% है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इतिहास है उलट के देख लीजिए थोड़ा, कि जब जब एग्ज़ाम हुआ हमारे बिहार बोर्ड, तब से ये क्वेश्चन को है ना हमेशा डालते रहा कि भाई साइन को चेंज करेंगे किस में होगा, कोस को चेंज करेंगे किस में होगा, 10 चेंज करेंगे किस में होगा। तो आप समझ गए इस चीज़ को। तो फिलहाल हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं इसको, है ना। वो 6 जो फार्मूले और बचे हैं, और ध्यान दीजिएगा त्रिकोणमिति में पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, 180 180। पाई का मान कोई पूछे कि पाई बराबर कितना होता है तो 180 डिग्री होता है।
अब कहिएगा आप उल्टा हमको समझा रहे हैं क्या, पाई का तो वैल्यू 22/7 होता है। हम कहेंगे जी आपका भी कहना सही है, लेकिन अलग अलग जगह में लोगों की वैल्यू अलग अलग होती है, इनका नाम अलग अलग होता है। आप घर में हैं तो आपके मम्मी पापा आपको जो है सो कुछ बेटा का शब्द देता है, पोता का शब्द देता है। आप अगर जो कोई मान लीजिए स्कूल में चले गए हैं तो आपको टीचर कहा गया जाते हैं, टीचर से बोले जाते हैं। अब मान लीजिए ससुराल चले जाते हैं तो ससुराल में आप ही को कोई ससुर जो है वो आपको दामाद कहते हैं, तो कोई जो है वो आपको जीजा जी बोलते हैं। मतलब आप अलग अलग स्थान पे आपको अलग अलग चीज़ों से पुकारा जाता है। तो उसी तरह से ये पाई है। पाई जब हम लोग रियल नंबर में पढ़ते थे तो वहाँ पे हम लोग 22/7 यूज करते थे, और जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ रहे हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जो है सो 180 डिग्री से रखेंगे। 180 डिग्री हमेशा याद रखना। क्यों? क्योंकि जानते हो कभी कभी एग्जाम में क्या करता है ये, कभी कभी कह देता है कि कोस पाई/2 का मान बताइए कितना होगा। कोस पाई/2 आप कहेंगे सर कोस पाई/2 मतलब कोस 22/7 और बटे 2 नहीं, त्रिकोणमिति में पूछ रहा है तो कोस और पाई का वैल्यू 180 और बटे 2 और कट के जो आएगा वो आएगा 90, यानी आपको कोस 90 का वैल्यू पूछ रहा है वो। और जब कोस 90 का वैल्यू पूछ रहा है तो आप दिमाग लगाइएगा कि कोस 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 और 90 यहाँ जीरो, कोई दिक्कत? थैंक यू, धन्यवाद, आज यहीं तक।